हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। एक लेक्चर हमारा क्या था, घातांकों पर आधारित प्रश्न में ही इसके पहले के हमने 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें अलजेब्रा के कोई ना कोई डिजिट होंगे, जैसे एक्स वाई जेड होंगे, उनकी वैल्यू निकालने को बोलेगा। और पिछले क्वेश्चन से थोड़े से ये टफ होंगे। ये क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे। पिछला लेक्चर का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसको मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, घातांक एवं करड़ी के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने प्रश्नों पे और देखते हैं कैसे उनको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। चलिए हम देखते हैं अपने 11वें प्रश्न को, मतलब आज के पहले प्रश्न को। 27 का पावर 2x - 1 इक्वल टू 243 का पावर 3, तब x का मान है 3, 7, 6, 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 27 का पावर 2x - 1 बराबर 243 का पावर क्या हो जाएगा, 3। अब दोनों को आपको 3 के बेस के रूप में चेंज कर लेना है, क्योंकि दोनों 3 ना 3 के ही क्यूब हैं, आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप इसको तो पता होगा, इसका जब पता चल गया तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इसमें 5 टाइम 3 मिलेगा, 5 टाइम 3 मिलेगा, मतलब 3 का पावर 5 होता है 243। ये कितना होता है, 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 और ये हो गया 2x - 1, इसमें गुणा कर देंगे 3 से। इधर 3 का पावर 5 और गुणे में क्या हो गया 3, जो ऑलरेडी 3 था। तो अब देखिए 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 3 का पावर 6x माइनस में 3 इक्वल टू 3 का पावर 15। जब दोनों तरफ आधार समान हो जाए तो घातों को आपको बराबर कर देना है, मतलब 6x - 3 इक्वल टू 15, तो 6x इक्वल टू 15 प्लस 3, तो 6x बराबर 18, तो x बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। 11वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12वें प्रश्न क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। ये रहा हमारा 12 नंबर प्रश्न। क्या है, यदि 3 का पावर x प्लस 8 हो और 27 का पावर 2x प्लस 1 हो, तब x का मान क्या होगा। 7, 3, -2, 1, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए करते हैं। 3 का पावर x प्लस 8, इधर 27 का पावर 2x प्लस में 1 है। अब इसको भी 3 का पावर बनाते हैं, तो 3 का पावर x प्लस 8 तो इधर हो गया, इधर में 3 का पावर 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस में 1। तब देखिए 3 का पावर x प्लस 8 हो जाएगा और इधर में 3 का पावर 3 दूनी 6x हो जाएगा और इधर में 3 हो जाएगा। जब आधार समान हो जाए तो पावर को आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है, मतलब x प्लस 8 बराबर 6x प्लस में 3 हो जाएगा, 6x प्लस में 3। आप देखिए 6x इधर आएगा तो x माइनस 6x इक्वल टू में 3 माइनस क्या हो जाएगा 8 उधर जाएगा तो -8, तो ये हो गया -5x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपन -5, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू 1, मतलब कौन सा ऑप्शन से हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है और उसे कैसे सॉल्व। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a का पावर b बराबर 125 है, तो a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस 4 बराबर है 16, 25, 28, 30। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए 125 किसका पावर होता है, तो 5 का पावर 3 ही एक होता है, जो कि जिसकी वैल्यू 125 होता है। उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका पावर कुछ करने पे 125 आता हो। तो देखिए a के पावर b बराबर 125, तो कर देंगे 5 का पावर 3 बराबर 125। इसका मतलब है कि a बराबर हो गया 5 और b बराबर क्या हो गया 3। अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बता लेते हैं। तो 5 माइनस 3 पावर में हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 4, 5 में से 3 गया 2, 2 का पावर 5 3 8, 8 में से 4 गया 4, 2 का पावर 4, मतलब क्या हो गया 16, 16 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा,
ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न पे और देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कैसे हल करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि 2 का पावर 2x प्लस 21 और बराबर 32 का पावर 3x माइनस 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए करते हैं इसको। 2 का पावर 2x प्लस में 21 बराबर 32 का पावर 3x माइनस में 1। इसको भी 2 का पावर कितना होता है 5। 2 का पावर 5 मतलब 32। तो 2 का पावर 2x प्लस 21 बराबर 2 का पावर 5 ब्रैकेट में 3x माइनस में 1। ये जब आधार समान हो गया तो घातों का तुलना कर दीजिए। तो 2x प्लस 21 बराबर में 5 3 15x माइनस 5। अब देखिए 15x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस में 15x बराबर में ये माइनस 5 तो ऑलरेडी है, ये इधर से 21 जाएगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, तो माइनस 21। 2x 15x में से 2x जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 13x बराबर में माइनस 26। तो x बराबर माइनस 26 बटा में माइनस 13। तो 13 से 2 बार तो x बराबर कितना हो गया 2। 2 मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया 14 नंबर प्रश्न का। अब हम चलते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, 243 का पावर n बटा 5 गुणे में 3 का पावर 2n प्लस 1 बटा में 9 का पावर n गुणे में 3 का पावर n माइनस 1 का मान है 1 9 3 3 का पावर n। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो देखिए लिखते हैं 243 का पावर n बटे में 5 गुणे में 3 का पावर 2n प्लस 1 बटे में 9 का पावर n गुणे में 3 का पावर n माइनस 1। ये कितना होता है 3 का पावर 5। तो सॉरी इसे लिख लीजिए 3 का पावर 5 गुणे में n बटा में 5। इधर में 3 तो है तो 3 को 3 ही रहने दीजिए। नीचे में क्या करना है हमें 9 को भी 3 के पावर में बदलना है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 2n। तो 3 का पावर 2n इंटू में 3 का पावर n माइनस 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा n। तो कितना हो जाएगा 3 का पावर n गुणे में 3 का पावर 2n प्लस में 1 बटा में, ये देखिए जब भी आधार समान रहेगा तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा। तो 2n और n कितना हो जाएगा 3n। तो 3 का पावर 3n माइनस में 1 ये हो जाएगा। तो अब देखिए उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं फिर से स्टार्टिंग से। ये 2n और n कितना हो जाएगा 3n 3n प्लस 1। तो 3 का पावर 3n प्लस में 1 बटे में कितना हो जाएगा 3 का पावर 3n माइनस में 1। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर m बटे में a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस में n होता है। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 3 का पावर 3n प्लस में 1 माइनस में 3n प्लस में 1। तो क्या हो गया 3n से 3n कैंसिल तो 1 1 2। तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 मतलब कितना आया 9। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो 15 का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये देखिए क्या 243 था तो इसे क्या किए 3 का पावर में बदले। 3 का पावर 5 होता है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 3 का पावर n हमारा बच गया। इसके साथ कुछ नहीं किए, यहाँ तक ये वैसे ही चला है। नीचे में 9 का पावर n था तो 3 का पावर 2n हो गया, ये भी वैसे ही है। यहाँ भी यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये जब आधार समान है तो पावर जुड़ गए हैं। 2n और n 3n माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये भी पावर जुड़ा है तो 3n प्लस 1। अब 3n प्लस 1 और 3n माइनस 1 आधार समान है तो पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो माइनस हुआ तो माइनस 3n और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। 3n से 3n कैंसिल 1 1 2 और 3 का पावर 2 कितना होता है 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या है 64 का पावर माइनस 2 बटा 3 गुणे 1 बटा 4 का पावर माइनस 2। ऑप्शन है 1 2 1 बटा 2 1 बटा 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। 64 का पावर माइनस 2 बटा 3 गुणे में 1 बटा 4 का पावर माइनस में 2। अब देखिए जब इसे प्लस करना हो तो क्या करना होगा, इसे पहले इसको पावर में बदलते हैं 4 की। तो क्या होगा 4 का पावर 3 और गुणे में माइनस 2/3 हो जाएगा, गुणे में 1 बटा 4 का पावर माइनस 2। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल तो क्या हुआ 4 का पावर माइनस 2
गुणे में 1/4 का पावर -2, यहाँ पे 4 का पावर -2। देखिए ये प्लस में कैसे बदलेगा, जब इसे अपान में लेते आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। 4 का पावर -2 को 1/4 का पावर 2 लिख सकते हैं। और इसे इसके साथ क्या करेंगे, ये माइनस में है तो इसको जब इसका 1/4 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब 4 को ऊपर और 1 को नीचे, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो 1/4 का पावर ये हो जाएगा 2। सॉरी, देखिए ये 1/4 है ना, तो 4 हो जाएगा। 4 का पावर क्या हो जाएगा 2, जो माइनस में था ये प्लस में बदल गया। तो 4 का पावर 2 से 4 का पावर 2 कैंसिल, तो कितना है आंसर हमारा 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 16 का ये नंबर। ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 100 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 0.001 का पावर 1/3 माइनस 0.0016 का पावर 1/4 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 5/4 का पावर -1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का घात कितना है 1/2 गुणे में 0.001 का पावर कितना है 1/3 माइनस 0.1216 के बाद कितना पावर है 1/4 गुणे 3 का पावर कितना है 0 प्लस 5/4 का घात कितना है -1। अब देखिए 10 का आपको मालूम है कि स्क्वायर क्या होता है 100, तो लिख देंगे 1/2 गुणे में ये किसका क्यूब होता है तो 0.1 का क्यूब होता है गुणे में 1/3 माइनस ये किसका 4 टाइम होता है तो 0.2 का पावर 4 होता है गुणे में 1/4 गुणे में किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस इसको प्लस बनाना है तो 4/5 का लिख देंगे तो ये प्लस में चेंज हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे कितना हुआ 10। 10 गुणे 0.1 माइनस 0.2 गुणे में 1 प्लस 4 बटा कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना है 1 माइनस ये कितना हो गया 0.2 प्लस 4/5। तो 1 माइनस 0.2 प्लस 5 से 4 में भागा देंगे तो कितना आएगा 0.8। तो 1 और 0.8 कितना हो जाए 1.8 माइनस 0.2 तो कितना है 1.6। 1.6 मतलब कौन सा ऑप्शन, तो 70 नंबर क्वेश्चन का हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते अपने 18वें प्रश्न पे, देखते हैं उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 18वें प्रश्न को। देखिए क्या है 0.00032 का पावर 0.6 का मान क्या है 0.8 0.08 0.008 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए 0.00032 का पावर कितना लिखा है 0.6 इसका, तो ये किसका पावर 5 होता है 32 आपको दिख गया तो 2 का पावर 5 होता है। 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 5 है, तो ये हो जाएगा 0.2 का पावर कितना 5 गुणे में 0.6 तो ये हो जाएगा 0.2 का पावर कितना 3.0 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 0.2 का पावर कितना 3, इसका मतलब है 0.008 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, मतलब कौन सा ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया 18वें प्रश्न का। अब हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 19वें प्रश्न को, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 16 का पावर 0.36 गुणे 256 का पावर 0.07 बराबर है 4 6 8 64 किसके, ये हमें बताना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 16 का पावर 0.36 गुणे में 256 का पावर कितना 0.07, इसको 4 के पावर के फॉर्म में बदलते हैं। तो 4 का पावर कितना होता है 4 गुणे 0.36 गुणे में ये कितना हो जाता है 4 का पावर 4 गुणे में 0.07, ये 36 चौके के सॉरी 4 का स्क्वायर होता है, 36 दूनी कितना होता है 72, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 0.72 गुणे में 4 का पावर 7 चौके कितना होता है 28 तो 0.28, 72 और 28 कितना हो जाएगा 100 तो 4 का पावर कितना हो गया 1, इसका मतलब कितना है आंसर 4। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका 19 का ये नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पे। अब हम देखते हैं अपने 20वें प्रश्न को। देखिए क्या है 5 का पावर 7 गुणे 5 का पावर 4 भागा 5 का पावर 8 का मान निकालिए
25, 50, 75, 125 कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं। जैसा कि हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, वैसे इसका भी आंसर आपको कहाँ कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा यदि आपको नहीं आता है तो ये भी कमेंट कर देना है कि अगले वीडियो में बता दीजिए, तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। उसके अलावा आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। उसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी पढ़ सके। और यदि आप हमारे साथ डेली बाय डेली बने रहते हैं तो आपके मैथ के कॉम्पिटेटिव मैथ का कोई भी क्वेश्चन है आपसे ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं आएगा, आएगा तो सभी क्वेश्चन। उसके बाद आपकी स्पीड भी करेक्ट मेंटेन हो जाएगी कि आप कम से कम टाइम में कितने भी हार्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बिना लिखे हुए भी कर लेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बिना लिखे हुए आप सॉल्व करेंगे, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। नहीं तो आप भी जब ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ओरली सॉल्व करने लगेंगे इन सभी क्वेश्चनों को और आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगी। बाकी आप तक बने रहने के लिए आपको अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।